क्या कांग्रेस यदि अपने को सपोर्ट कर दे तो पोबारा 25 कांग्रेस यदि एक बार कह दे कि बिजोलिया वालों संघर्ष करो हम तुम्हारे, फिर भाई साहब लहरियम मचा देंगे, फिर कुछ नहीं रहने देंगे अपने यहाँ पे। तो कांग्रेस से कैसे मिले? तो कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता है, हर साल एक सेशन मीटिंग होती है। कब होती है? दिसंबर के महीने। हर साल कब होती है? दिसंबर। ये 1919 का साल था। कौन सा साल था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस साल। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां, सरकारी रिकॉर्डों के अनुसार 379 और हमारे अनुसार 1500 से अधिक लोग शहीद हो गए। कहां पे हुआ था जलियांवाला हत्याकांड? कहां हुआ? कांग्रेस ने कहा अधिवेशन अमृतसर में करेंगे। कहां करेंगे? ताकि हम बता पाए अंग्रेजों को कि भले ही तुमने गोलियां चला दी हो, लेकिन कांग्रेस अमृतसर के लोगों के साथ तन मन धन से खड़ी है। कांग्रेस अपने उन देशवासियों को, उन लोगों को कभी भी छोड़ेगी। तो दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। कहां पर? विजय सिंह जी अमृतसर चले गए और विजय सिंह जी ने कांग्रेस के एक सीनियर लीडर को पकड़ा और उनको कहा प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, बिजोलिया का प्रस्ताव रखिए, बिजोलिया का आंदोलन में प्रस्ताव, बिजोलिया का अधिवेशन में प्रस्ताव रखिए, कहिए कि बिजोलिया आंदोलन को सपोर्ट करे। उन बड़े नेता ने कहा विजय सिंह जी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, कांग्रेस में आज प्रस्ताव रखा जाएगा। वो बड़े नेता खड़े हुए, खड़े होकर सुनो भाई, सुनो सुनो कांग्रेस वालों सारे, ये विजय सिंह जी आए हुए बिजोलिया आंदोलन के बहुत बड़े नेता है। बिजोलिया मेवाड़ के अंदर एक जगह है, वहां का प्रथम श्रेणी ठिकाना है। किसान पिछले 22 वर्षों से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम लेती। मैं चाहता हूं कि इन किसानों के साथ में कांग्रेस खड़ी हो। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस बिजोलिया के किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे, ताकि बिजोलिया के किसान और ज्यादा संघर्ष के साथ लड़ सके। मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, क्या कांग्रेस इस प्रस्ताव पर सहमत है? एक सामने से नेता और खड़े, उन्होंने कहा भाई साहब आप बूढ़े हो गए और आप ये पंचायती करना बंद करो। कहां पड़ता है बिजोलिया? मेवाड़ में। मेवाड़ कहां पड़ता है? रियासती भारत में, प्रिंसली इंडिया में। कांग्रेस किसके खिलाफ आंदोलन करती है? अंग्रेजों। क्या यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है? ये आंदोलन जो सामंत और राजा के खिलाफ है, तो कांग्रेस पंचायती क्यों करे? और यदि कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया की पार्टी है, वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करती है, वो राजाओं के खिलाफ आंदोलन करती है। और यदि आप जैसे लोग हो गए ना और कांग्रेस के आंदोलन दोनों तरफ करवाए, अंग्रेजों के खिलाफ भी और राजाओं के खिलाफ, ना तो अंग्रेज कभी देश से जाएंगे, ना कभी अंग्रेज राजा समाप्त होंगे। इसलिए पहले कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। जब अंग्रेज देश से बाहर निकलेंगे तब हम राजाओं से बैठकर बातचीत करेंगे, राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि राजा हमारे हैं, विदेशी थोड़ी है। मिल बैठ के बातचीत करेंगे, यदि बातचीत से मान गए वेल एंड गुड, यदि ना माने तो आंदोलन करेंगे। पर जब तक हमारे देश में अंग्रेजों के, हम राजाओं के खिलाफ कोई भी आंदोलन करेंगे तो बैठ जाओ। क्या पंचायती है? वो जो नेता जो पक्ष में प्रस्ताव रख रहे थे वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कौन है वो नेता? जो सामने से विरोध कर रहे थे वो है महात्मा गांधी। कौन है? पक्ष में कौन थे? विरोध में कौन है? इतिहास काला या सफेद नहीं है, इतिहास ग्रे है। इतिहास, एक आदमी न तो कभी 100% सही होता है, एक आदमी न कभी 100%। एक ही आदमी में होते हैं कई सारे आदमी। बोलो, जब भी देखना तो बार बार देखना। एक ही आदमी में होते हैं, जब भी देखना तो। बापू रहे होंगे सब जगह सही, पर यहां बिजोलिया का विरोध कर गए बापू। नीचे आए लोकमान्य तिलक, विजय सिंह पति को आ गया, सॉरी ब्रो, पार नहीं पड़ी यार। पर मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, कांग्रेस नहीं करती, इंडिविजुअल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। और मैं तुम्हारे राजा को लेटर लिखूंगा, मैं फतेह सिंह जी को लेटर लिखूंगा, फतेह सिंह जी मेवाड़ आजादी के लिए जाना चाहता है। तो किसान भी तो आजादी मांग रहे हैं, किसान भी तो टैक्स से आजादी मांग रहे हैं, इसलिए हे फतेह सिंह जी थोड़ा ध्यान दो। किसने लेटर लिखा? बाल गंगाधर। बाकी का आप यार कांग्रेस में चलती नहीं, आजकल सब कुछ बापू ही हो रखा है। पर अगले अधिवेशन में फिर ट्राई करेंगे, अपने हार मारेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे तोड़ेंगे नहीं तब तक। अगला अधिवेशन 1920, वापस दिसंबर। हायरी किस्मत, 1 अगस्त 1920 को तिलक का ही निधन हो गया। हमारे सपोर्ट में तिलक थे, अगस्त 1920 में तिलक चले गए। अब तो कांग्रेस के एकमात्र पावर कौन? बापू बापू बापू। और तो शाहरुख खान एक ही है उधर। विजय सिंह जी को समझ में आ गया कि बिना बापू के पार पड़ेगी। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है नागपुर। कहां पर है? विजय सिंह पति ने बिजोलिया से कुछ किसानों को तैयार किया और कहा आपने तो जैसे नागपुर अधिवेशन में बापू आए, बापू के पैर पकड़ लेने के, बापू हारेगा सहारा बाबा आप ही हो, आपके अलावा हमारी पार पड़ेगी। और किसान गैर किसान जाके बापू के पैर पकड़े। बापू ने कहा क्या चाहते हो? बापू आंदोलन करो, बिजोलिया चलो। बापू ने कहा देखो 3 चीज होती है, तन मन धन। तन तो मेरा अंग्रेजों के खिलाफ ही काम करेगा, मैं बिजोलिया जाऊंगा, तन से तो धन मेरे पास है नहीं, लंगोट है, ये मानता हूं। मन से मैं तुम्हारे। बापू ने नैतिक समर्थन दिया। कैसा समर्थन दिया? मॉरल सपोर्ट। हमने तो भी थैंक यू बोला। बापू का मॉरल सपोर्ट भी मायने रखता है, क्योंकि बापू जब मॉरल सपोर्ट देते हैं अखबार में छपता है। बहुत जरूरी है अखबारों में छपे, बहुत जरूरी है मीडिया आपकी बातों को छापे।
वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कितना बड़ा आंदोलन कर दो, मैं कहूं मैं आंदोलन कोई करो आप, 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और मीडिया ने लिखा कुछ एक लोग आए थे, आंदोलन का बड़ा असर नहीं, बर्बाद हो गया आपका। एक आंदोलन किया जिसमें लोग आए थे 1000, मीडिया ने फोटो ऐसे एंगल से लिया जिसमें भीड़ ही भीड़ दिख रही, सड़कों को किया अस्त व्यस्त, चारों तरफ दिखाई दे रहे थे लोग, आंदोलन का असर बड़े पैमाने पर, सरकार को लगानी पड़ी अतिरिक्त पुलिस, आंदोलन बन गया आपका। मीडिया में आना बेहद जरूरी है। बापू सपोर्ट करेंगे तो मीडिया में आएगा। और बापू का वो तिलक ने क्या किया था तुम्हारे, तो आप लेटर लिखा था फतेह सिंह जी, बापू का मैं भी लिख देता हूं। जैसे इस प्रकार की बातें होनी शुरू हुई, मेवाड़ रियासत लगा रहे, मामला गंभीर है, ये तो मेवाड़ से बाहर बातें हो रही है, अखबारों में छप रहा है, लेटर आ रहे हैं उधर से, तो मेवाड़ के राजा ने कहा फटाफट जांच करो क्या मामला चल रहा है, इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जांच आयोग। क्या बनाएंगे? लेकिन किसान दोनों जांच आयोगों की रिपोर्ट से संतुष्ट। ये बात पता चली अंग्रेजों को। किसको पता चली? यार मामला ये तो बिगड़ता जा रहा है इस प्रकार। किसानों का, आओ भाई किसानों बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। किसानों की तरफ से 4 आदमी आए, एक थे मोतीराम जी, कौन थे? एक थे नारायण जी, क्या नाम था? नारायण पटेल नाम था। एक थे राम नारायण जी, एक तो नारायण जी, एक कौन? राम नारायण। और एक वो जो ठिकाने की नौकरी छोड़ के आंदोलन में आ गए थे, माणिकलाल। अंग्रेजों की तरफ से 3 बंदे कौन है? रॉबर्ट ऑलैंड, आगलवी और विल्किंस, राजा के 2 मंत्री। 1922 में ये बातचीत हो रही है। ये समझौता कब हो रहा है? बैठ के कहा हाँ भाई बताओ क्या समस्या, किसानों का समस्या 25 साल हो गए, तुम्हें समस्या भी बतानी। 84 टैक्स हैं और उस अदर अंग्रेजों ने हाथों हाथ कहा कि 35 माफ। कितने माफ? किसान बड़े राजी, किसान नारे लगाते हैं किसान एकता जिंदाबाद, विजय सिंह पथिक जिंदाबाद। आगे बिजोलिया का सामंत तैयार खड़ा था। बिजोलिया के सामंत का नाम है केसरी सिंह। क्या नाम है? चेंज हो गया, अब कौन है? केसरी। कृष्ण सिंह था जो चौंगरी कर लगाता, पृथ्वी सिंह था जो तलवार बंधाई लगाता, अब कौन है? उसने किसानों का आज इतने राज्य कैसे? किसानों का तू आ इधर, कितने टैक्स लेता है? तूने कहा 84। अब हम तेरे को 35 तो देंगे नहीं, 35 लेके दिखाना तू देखे। उसने क्यों? राणा जी ने समझौता करवाया, मेवाड़ के राजा ने हमारा समझौता करवा दिया, हमारे 35 कर क्या कर दिए? तूने कहा सुनो, ये जो जमीन है ना जिसमें तुम खेती करते हो मेरी है, राणा जी की बाप की नहीं है, और इसमें यदि खेती करोगे तो टैक्स पूरे कितने देने पड़ेंगे? 84 टैक्स देने पड़ेंगे। मैं इस समझौते को स्वीकार करता। तो अब भाई साहब इसका तीसरा फेज शुरू होता है 1923 से 1941। कब से कब? अच्छा 2 बातें हुई थी। एक तो उसमें यह कहा था आपके टैक्स कम करेंगे, एक ये कहा था लाटा कुंता हटाएंगे। क्या हटाएंगे? लाटा कुंता क्या होता है? अंदाजे से टैक्स लेना। तो सरकार ने कहा था अंदाजे से नहीं लेंगे, तुम्हारा फिक्स कर देंगे, जिसकी जीती जमीन उससे उतना ही क्या लेंगे? टैक्स। तो एक अधिकारी भेजा था जमीन नापने के लिए। भाई किसकी कितनी जमीन है, जमीन नापने से पता चलेगा। ये जमीन नापने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते भूमि बंदोबस्त अधिकारी। क्या बोलते? लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, सॉरी लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। क्या बोलते? क्या बोलते? या हिंदी में क्या कहते? भूमि बंदोबस्त अधिकारी। क्या बोलते? तुम बनोगे, तुम जब आरएस बनोगे, एसडीएम बनोगे, तो तुम्हारी कई बार पोस्टिंग लैंड सेटलमेंट ऑफिसर के रूप में, कई बार एसडीएम लगाएंगे, कई बार वो तुम्हें लैंड सेटलमेंट ऑफिसर लगाएंगे। पिछले 6-7 साल में अपने जयपुर में जितने लैंड सेटलमेंट ऑफिसर बने सारे स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट, या तो कोई मेरे सीनियर, या कोई मेरे साथ पढ़े हुए, या मेरे बाद वाले कोई स्टूडेंट। तो कई बार कोई मिल जाते हैं यहाँ पे, अरे पोस्टिंग कहां आजकल के? सर जयपुर में कहां? सेटलमेंट में। खूब सारे मिले, जो मिले वही अपने वाला सेटलमेंट में। तो हो सकता है 4 साल बाद आप मेरे को मिलो, मैं आपसे पूछूं अरे आजकल कहां आपको? सर जयपुर। मैं कहां आपको? सेटलमेंट कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? तो मेवाड़ का जो सेटलमेंट ऑफिसर था वो था ट्रेंच। क्या था? अंग्रेज था। अंग्रेज नौकरियां करते हैं अपने यहाँ पे कहीं। तो ट्रेंच को भेजा कि जाके बिजोलिया में जमीन को नाप क्या, सेटलमेंट करके किससे कितना टैक्स लेना चाहिए। जमीन 2 प्रकार की, एक वह जमीन जिसमें सिंचाई होती है, एक वह जमीन जिसमें सिंचाई, इरिगेटेड लैंड और नॉन इरिगेटेड लैंड, सिंचित भूमि और। अच्छा मुझे बताओ टैक्स ज्यादा किस पे होना चाहिए? सिंचित पे। ट्रेंच बड़ा था, उल्टी कर गया, सिंचित जमीन पे टैक्स बढ़ा गया। कौन सी जमीन पे? किसान परेशान। पहले परेशान ये कि बिजोलिया का सामंत जो है वो 84 में से 35 कर माफ, यहां सेटलमेंट वार उसमें सिंचित जमीन पर कर दिए गए, बढ़ा दिए। हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा। किसान गए विजय सिंह पथिक के पास। किसके पास गए? पथिक जी का, पथिक जी थैंक यू, आपने 1922 में हमारा समझौता करवाया। पथिक जी ने कहा थैंक यू, कोई बात नहीं, तुम्हारा संघर्ष रंग लाया, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। हाँ सर उसी लिए आए थे। बताओ क्या थी? कि सर वो आपने समझौता करवाया था, बिजोलिया का सामंत केसरी सिंह उस समझौते को लागू ही नहीं कर रहा। वो तो कह रहा जमीन मेरी है, टैक्स सारे देने पड़ेंगे। और सर हमारे साथ तो एक धोखा और हो गया, ट्रेन सेटलमेंट करके गया और नो इरिगेटेड लैंड पे टैक्स जो थे वो बढ़ा गया। विजय सिंह जिनका सामंत लागू क्यों नहीं कर रहा? उसका क्या लॉजिक है? जब वो कह रहा है जमीन मेरी है, मेरी जमीन में खेती करोगे तो पूरे टैक्स देने पड़े। जिनका अच्छा। और ये ट्रेंच क्या कर गया तुम्हारे?
ये ट्रेंच नॉन इरिगेटेड लैंड पे टैक्स बढ़ा गया। ये जो जमीन है इस पे टैक्स बढ़े हैं, तुम्हारी असंचित भूमि, इसके कागज है क्या तुम्हारे पास? उनका साहब पट्टे पड़े, जमीन का पट्टा होता है, पट्टे पड़े हमारे पास। क्योंकि काम करो, तुम ये जमीन के पट्टे बिजोलिया के सामंत को वापस दे दो। क्या आपका मतलब हम हमारी जमीन बिजोलिया के सामंत को वापस दे दें? हाँ, हम मरा रहे हो ना, कम से कम जमीन तो है, कहने को है सही है मेरे पास इतना खेत है, फिर तो जमीन ही चली जाएगी। विजय सिंह जिनका यार तुम भोले लोग हो। तुम्हारा सामंत जो उसकी इनकम का सोर्स क्या है? टैक्स। क्यों लेता है तुमसे टैक्स? क्योंकि तुम उसकी जमीन में क्या करते हो? खेती। यदि तुम उसकी जमीन में खेती ना करो तो क्या टैक्स ले सकता है? ना। फिर इनकम क्या हो जाएगी? भूखा मरेगा तो तुम्हारी हाथाजोड़ी करेगा, प्लीज खेती कर लो, और तब तुम कहना कि पिछली बार तो 35 माफ करवाए, तब तो 35 ही देंगे। किसानों का क्या बात करते हो? ये भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं पहले इस्तेमाल करो। और किसान दूसरे दिन गए, पट्टे ले लेंगे, बिजोलिया के सामंत कैसे रिचूंगा? इधर बाहर आ रहा, 84 लूंगा, 35 लूंगा, 49 लूंगा, इस पे कर बढ़ा दूंगा, उस पे घटा दूंगा, ये वगैरह कागज, हम तेरी खेती करेंगे। वो बड़ा कूल आदमी, उसने कहा दो पट्टे, दो पट्टे रखे उसने। पट्टे रख के कहा यदि तुम में से कोई खेती करना चाहते हो तो कागज वापस ले लो, मैं दे दूंगा, वरना मैं जमीन को बेचूंगा। तो आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया, ये लाए थे सॉरी मैं तो आ ही नहीं रहा था। कोई दिक्कत नहीं, ये लो, घर जाओ, खेती करो, अपने राज्य मत थे, अपने आपस में कोई दुश्मनी। आधे तुम्हारी तरह संघर्षशील लोग थे, उनका नहीं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से। उसने वापस कहा वन मोर ट्राई, एक बार और देख लो, लेने तो। आधे लोगों ने और कहा कि सॉरी प्लीज दे दो कागज। और कई मेरी तरह नेता थे, उनका नहीं, साडा हक। उसने उन सब की जमीनें जब्त करके बेच दी, जब्त कर ली जमीनें उसने। तो ये अपने जमीनें दे के आए थे 1927 में। ये क्वेश्चन है कि बिजोलिया में अपनी असंचित भूमि वापस कब दे दी गई थी सामंत को? कब दे दी गई? और सामंत ने क्या कर लिया उसको? जब। क्या कर लिया? जब। किसान थोड़े दिन तो इधर उधर घूमे, मेरे टाइप नेता टाइप के लोग थे, फिर लगा फाइनली पार नहीं पड़ रही, वापस विजय सिंह पति के पास गए। विजय सिंह जिनका, पहले तुम बोलो उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने जो बात कही थी कि पट्टे वापस दे दो, तो उस पर सामंत भी दबाव आया कि नहीं आया? कि साहब दबाव तो पूरा आया पर अपने पे, उस पर नहीं आया दबाव अपने पे। क्या बात कर रहे हो, जमीन खा गया वो, पट्टे रख लिए उसने। विजय सिंह जिनका, अच्छा ये बात है। तो जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो डब्बे के नीचे आग लगानी पड़ती है। टेडी से भी नहीं निकलता, मेरा करके देखा हुआ है मैंने। मुहावरा पढ़ा, फिर एक बार नहीं निकल रहा था, मैंने टेडी करके देखी, नहीं निकला, तो मैंने कहा मुहावरा गलत। फिर मैंने उसको गर्म किया, वो बाहर निकला, सुबह निकल गया। तो आप ध्यान रखना, मत करना टेडी, फालतू में अंगुली टूट जाए, टेडी से भी नहीं निकल रहा है। तो इस दिन का यार कोई नया तरीका देखते हैं किसानों का। सर एक तरीका सॉलिड हमारे पास, आप यदि मान लो तो। का हाँ बताओ बताओ, तुम भी बताओ। सर आज के बाद आप दिख गए ना, खूब नेतागिरी कर ली, रवाना हो साहब यहां से। तो 1929 में विजय सिंह जी आंदोलन छोड़ गए थे। कब छोड़ के गए? हुआ क्या था, ये अपने माणिकलाल वर्मा, ये तो अपने थे लोकल रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक थे बाहर के। तो अपने वालों को लगता है यार भीड़ करते हम, क्रेडिट किसको मिलता है? तो इनके आपस में बढ़नी बंद हुई। तो विजय सिंह जी यहां से छोड़ के चले गए, तुम जानो तुम्हारा। और विजय सिंह जी गए तब अपने किसानों को समझ में आया कि वास्तव में इंटेलिजेंट आदमी विजय सिंह पथिक थे। उनकी बड़े बड़े नेताओं से जानकारियां थी, कांग्रेस के अधिवेशनों में अपनी बात पहुंचाया करते थे, बड़े बड़े अखबारों में जानकारियां थी, उनमें उनके लेख छपते थे। अब तो किसान इकट्ठे हो गए कि गांधी जी के पास कि बापू आप चलो बिजोलिया में आंदोलन का। बापू उनका दिमाग खराब है, मैं केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के ठेके लेता हूँ, राजाओं के खिलाफ आंदोलन के ठेके नहीं बाबू, चलना ही पड़ेगा, आपके पार नहीं पड़ेगी। बाबू उनका मैं तो नहीं जाऊंगा, पर मैं एक बंदा भेज देता हूँ, जमनालाल बजाज, राजस्थान के। आप तो यूं समझ लो मेरा 5वां बेटा है, मेरे खुद के 4 है, वो तो कमा के दे नहीं रहे, उनमें लखन है नहीं, कमा के कौन दे रहा है? ले जाओ आप तो। और बजाज जी को अपने वाले लेके आ गए बिजोलिया। तो गांधी जी ने किसको भेज दिया? जमनालाल बजाज। पैसा सेठ आदमी, ऐसी में रहे हुए आदमी, यहाँ 55 डिग्री का तापमान, कहाँ घूमते, 2-4 दिन में चमड़ी भाई साहब सिलकने लग गई बजाज जी की। बजाज जी ने एक दिन सबको सिलकनी मतलब जलने लग गई। इंग्लिश में लगा सिलगनी मतलब सिलगनी, बर्निंग बर्निंग। ये तो दिक्कत है भाई साहब, 2-2 मीडियम के बैठ जाते हो। तो मैं हूँ राजस्थानी मीडियम, मैं हिंदी में नहीं आ पा रहा, अंग्रेजी में जाऊं कैसे मैं? तो बजाज जी ने दिन इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके आ गया। मेरे थोड़े कंठ खराब है, थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है, दिल्ली वापस जाना पड़ेगा।
किसानों का ना 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 आप रहो, गांधी जी ने भेजा। और विजय सिंह जी इंटेलिजेंट आदमी थे, आप इंटेलिजेंट आदमी, इसलिए हम आपको लेके। उनका यार रुको यार, मैं एक नया लड़का देके जा रहा हूं आप, और यहाँ पर एक नए नेता को लेके, मध्य प्रदेश से हरिभाऊ उपाध्याय। ये लो साहब, ये तुम्हारा नेता आज के बाद हरिभाऊ। किसानों का बावली बात नहीं बजाज जी, हमें बड़े नेता चाहिए। हरिभाऊ उपाध्याय कल का छोरा लाके खड़ा कर दिया, मुझे नहीं फूटी इसके ढंग से, आप करिए नेतागिरी करेगा। और हम ऐसा नेता थे, इसको हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं से, अंग्रेजों से जाओ तो अंग्रेजी बोलो, बड़े नेता से जाओ तो हिंदी बोलो। हमें क्या बता इसको आती कि नहीं आती, बजाज इनका सुनो तो सही यार। हरिभाऊ उपाध्याय खड़े हो, भाषण दो, और पूरा ढंग से दो। हरिभाऊ उपाध्याय ने पूरा अंग्रेजी में भाषण दिया, टू द हेडमास्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और अपने लोगों का आई ला इतनी अंग्रेजी एक साथ। हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा अभी थ्रस्टी करो तो सुनाई नहीं। वो भी पूरी याद है मेरे को। और अपने वाला नारे लगाए, हमारा नेता कैसा हो हरिभाऊ उपाध्याय। तब नेता कौन बन गया अपने? खो खो खेला आपने, खो खो। क्या होता है खो खो में? एक दौड़ता है, हम उसके पीछे भागते हैं, वो पकड़ में नहीं आता है, हम हमारे दोस्त को कहते हैं खो। वो भागता है, उसको लगता है नोट रीचेबल है, वो अपने तीसरे दोस्त को कहता है खो। बिजोलिया किसानों ने गांधी जी को जाके कहा खो, गांधी जी ने बजाज जी को कहा खो, बजाज जी ने हरिभाऊ उपाध्याय को कहा। अरे आंदोलन खो खो बना दिया। ऐसे आंदोलन चलता है क्या कोई? फाइनली 1941 आ गया। क्या गया? और मेवाड़ में एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था वी राघवाचारी। क्या नाम था? विजय राघवाचारी। और एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे, राजस्व मंत्री, मोहन सिंह मेहता। कौन थे? आज मैंने एक किताब बताई मोहन सिंह मेहता की, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स। कौन सी? पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने किसानों का हमारे पास हो, समस्या क्या? किसान का साहब जमीनें जब्त करके बैठ गए। 1927 में इस्तीफे दिए थे जमीनों से, इन्होंने जब्त कर ली, टैक्स लगते हैं ज्यादा, बंदोबस्त हुए नहीं हमारे। उन दोनों ने कहा, प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर मोहन सिंह मेहता ने, कि हम तुम्हारा समझौता करा देंगे, बस एक छोटी सी शर्त हमारी है। कहा कि समझौते में केवल किसान आने चाहिए, नेता नहीं आने चाहिए। तुम्हारे जो नेता नहीं हरिभाऊ उपाध्याय, तुम्हारे लगाते कौन थे, ये नहीं आने चाहिए। हम तुम्हारी सारी जमीनें वापस दिलवा देंगे। किसान नेताओं के पास, नेताओं को इकट्ठा किया, नेताओं पास में आओ थोड़े, हम समझौता करने जा रहे हैं, प्लीज यहीं रहना, पीछे पीछे मत जाना। नेता ने कहा क्या बात हुई, हमारे बिना बात कौन करेगा? अरे बात कर लेंगे हम, तुम पीछे पीछे आओगे। नेता उनका समझे नहीं, तुम एग्जैक्टली करना क्या दे दो? किसानों का सिंपल बात करना चाहते हैं, तलाक तलाक। तुम तुम्हारे राम है। किसान गए प्रधानमंत्री वी राघवाचारी, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के पास, उन्होंने इनकी जब्त जमीन इनको क्या करवा दी? वापस। 44 साल आंदोलन चला है। कितने साल? क्योंकि कब समाप्त हो रहा है? शुरू कब हो गया था? राजस्थान का पहला और विश्व का सबसे लंबा कोई अहिंसक आंदोलन है तो वो कौन सा है? वो बच्चे, राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। विश्व का सबसे लंबा समय तक चलने वाला अहिंसक। आप देखो पिछले 1 घंटे से हम इसकी बात करें, लेकिन सिंगल जगह हमने नहीं बेटा गोली चल गई। इसलिए पूरा आंदोलन कैसा है? एकदम कैसा है? अहिंसक। और बड़ा पॉपुलर आंदोलन हुआ था। प्रेमचंद जी ने पूरा उपन्यास लिखा अपने इस पे, रंगभूमि। कौन सा? कभी प्रेमचंद जी का रंगभूमि पढ़ी, उसमें बार बार किसान और किसान आंदोलन का जिक्र है। वो अपना बिजोलिया है, नाम नहीं लिखा। उपन्यास वैसे ही आदमी काल्पनिक तरीके से लिखता है, पर वो जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो कौन से आंदोलन की बात है? किसके? बिजो। कितना बड़ा आंदोलन रहा होगा कि तिलक और गांधी जी को लेटर लिखने पड़े थे। कौन कौन का लेटर लिख रहा है? किसको? मेवाड़ मारना। तिलक तो और आगे बढ़े, तिलक एक अखबार निकालते थे, मराठा। कौन सा था? तिलक के 2 अखबार है, एक तो मराठा और एक केसरी। मराठा और केसरी छपता था मराठी में, मराठा इंग्लिश में। मराठा कुल मिला के, मराठा मराठी में नहीं, मराठा किसमें? तो तिलक ने कहा मैं मराठा में आर्टिकल लिखता हूं। किस में आर्टिकल लिखता हूं? ताकि अंग्रेज पढ़ेंगे।